लोकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, भारतीय संस्कृति और जैन धर्म के विश्व प्रचार में आप सालों से लगे हुए हैं। 20,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा आपने की। हमें बताइए, जैन धर्म के अनुसार पर्यावरण की सभी समस्याओं का समाधान कैसे होगा? मैं इन महान विद्वानों के बीच में बड़ी विनम्रता से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जैन दर्शन में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने षट जीव निकाय का एक मौलिक सिद्धांत की प्रस्थापना की। उन्होंने कहा, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। यानी कि पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, इसका अनावश्यक उपयोग मत करो, इसका अनावश्यक छेदन भेदन न करो। और आपने देखा, जब मुझे पौधा भेंट किया जा रहा था तो मैंने दूर से उसको सम्मान, रेस्पेक्ट देते हुए एक पत्ती तक को तोड़ना नहीं, क्योंकि वनस्पति स्वयं जीव है, हमारी तरह इसकी अंदर चेतना प्रवाहित होती है। ये 2600 वर्ष पूर्व हमें कहा गया। पानी में जीव नहीं, पानी स्वयं जीव है। पिछले दिनों जापान के एक वैज्ञानिक ने, महाराज श्री, पानी को तोड़ा और उन्होंने उसका क्रिस्टल बनाया और बनाते वक्त उस पर लव लिखा। वो क्रिस्टल बड़ा खूबसूरत, मनमोहक, लुभावना, अभी खरीदने का मन हो, इतना खूबसूरत बना। और दूसरी बार उन्होंने उस पर जो है हेट लिखा। क्रिस्टल एकदम, हमारी बहना जैसे कह रही थी कि हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं, पानी भी उस भावना को ग्रहण करता है। तो सनातन परंपरा हो या जैन दर्शन हो, हमारे यहाँ पृथ्वी की, वृक्ष की, सबकी पूजा की गई। और ये कहा गया कि पदार्थ सीमित हैं, इच्छाएं असीम हैं, और असीम इच्छाओं की पूर्ति ससीम पदार्थ नहीं कर सकते, इसलिए हम भोग और उपभोग का सीमाकरण करें। महावीर ने यह दर्शन दिया। हालांकि उनका डेवलपमेंट से कोई विरोध नहीं है, धर्म का विकास से कहीं विरोध नहीं है, किंतु धर्म का यह अवश्य कहना है, विकास की नींव अध्यात्म के आधारित होती है तो वो विकास जीवन में वरदान बनता है। और नींव अध्यात्म आधारित नहीं है तो कभी कभी वह वरदान की बजाय अभिशाप बनता है। आप उपनिषद को पढ़िए, हमारे उपनिषदों में पुरुषार्थ चतुष्टय की परिकल्पना की गई, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। और यह कहा गया कि जहां पर इन चारों के बीच में संतुलन है, वहीं पर हेल्दी सोसाइटी का निर्माण है, स्वस्थ समाज की संरचना है। मैं फिर स्पष्ट करना चाहूंगा, धर्म का विकास से विरोध नहीं है। उस समय के एक जैन श्रावक का वर्णन मिलता है, आनंद श्रावक। अथाह संपदा थी। आज के युग के आपके बिल गेट्स या अंबानी, अदानी कहीं ठहरते ही नहीं उसके सामने। पर अंतर क्या था? व्यक्तिगत भोग उपभोग के लिए एक अंगोछा है, एक लंगोटी है, कुछ संसाधन है, बाकी जो कुछ है समाज के लिए, देश के लिए। ये ट्रस्टशिप का जो सिद्धांत है, मैं समझता हूं अगर हम उस महान सनातन परंपरा को, महान जैन दर्शन को अगर आत्मसात करें तो बहुत सी समस्याओं का समाधान स्वतः मिल सकता है। विकास से विरोध नहीं है, किंतु ये जरूर है, हमारे भारतीय दर्शन में केंद्र के अंदर आत्मा रही है, पदार्थ परिधि में रहा है। आज कठिनाई क्या है? केंद्र में पदार्थ आ गया और आत्मा परिधि में भी ढूंढने जाए तो मिलनी मुश्किल है। मैं अगर स्वामी जी की भाषा में कहूं, दो तत्व है, एक जीवन है, दूसरा आजीविका है। मेरा प्रश्न है आपसे, कौन किसके लिए है? जीवन के लिए आजीविका है या आजीविका के लिए जीवन है? बस यही जैन दर्शन है, यही भारतीय दर्शन है, यही सनातन दर्शन है। बंधुओं, केंद्र में आत्मा रहे, पदार्थ परिधि में रहे।